गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मूल्य के निर्धारण के अंतर्गत तदनुरूप माल, इंडेंटिकल गुड्स और सिमिलर गुड्स के संदर्भ में नियम 4, 5 के प्रावधान क्या है। इसी वीडियो को आगे लेते हुए अब हम देखेंगे कि मूल्य मूल्य का निर्धारण तब कि हमें व्यवहार मूल्य ज्ञात न हो। अब देखिए, इस संदर्भ में जो बात आएगी वो होगी अब आपके पास नियम 6 की, कि नियम 6 जब लागू होता है जब हमारे पास व्यवहार मूल्य हमारे को ज्ञात नहीं हो। देखिए क्या कहता है नियम 6। नियम 6 के अनुसार कि मूल्य के निर्धारण है तो जब व्यवहार मूल्य ज्ञात नहीं हो और यदि आयतित माल का मूल्यांकन नियम 3, 4, 5 के अनुसार नहीं किया जा सकता हो तो उसका मूल्यांकन नियम 7 के अनुसार होगा। यदि नियम 7 के मूल्यांकन नहीं किया जा सकता तो नियम 8 के अनुसार किया जाएगा। तो 6 अपने आप में कुछ होकर नहीं बताकर ये बताता कि कब 7 में होगा और कब 8 में होगा। तो वास्तव में 6 कुछ है नहीं, नियम और 7 और 8 के बाद की इसमें बात आई। तो आयत इसमें मेन जो बात यह है कि आयतक के निवेदन करने पर जो उचित अधिकारी की अनुमति के क्रम में बदलते हुए मूल्य निर्धारण पहले नियम 8 के बाद 8 के द्वारा और बाद में नियम 7 के द्वारा किया जाएगा। मतलब पहले 8 के अनुसार फिर 7 के अनुसार होगा। तो नियम 6 इस बात की ओर इशारा करता है कि अगर नियम 3, 4, 5 के अनुसार मूल्य निर्धारण नहीं हो सकता हो तो 7 और 8 में भी होगा। और उसमें भी जो सबसे बड़ी चीज ये है वो कि बदलते अनुमति के क्रम में बदलते हुए मूल्य के निर्धारण में पहले नियम 8 और फिर नियम 7 के अनुसार होगा। तो हम तो जो सिस्टम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, तो नियम 7 में जो बात की गई थी कि निगणात्मक और डिडक्टिव वैल्यू क्या होगा। तो निगमनात्मक गुणात्मक मूल्य डिडक्टिव वैल्यू। देखिए क्या है ये इसके ऊपर जो प्रावधान है वो नियम 7 के अंदर दिए गए हैं। तो ये क्या है निगणात्मक वैल्यू की बात। देखिए, जब आयातित माल के मूल्यांकन करने के लिए घोषणा प्रारूप प्रस्तुत किया जाए तब ऐसे माल का समरूप माल या तदनुरूप माल के भारत में बेचे जाते हैं। तो आयातित माल का मूल्य ऐसे समरूप, तदनुरूप या आयातित माल जो कि सर्वाधिक संकलित मात्रा में असंबंधित व्यक्तियों को बेचा जाता है के इकाई मूल्य पर होगा। इसी में देखिए कंप्यूटेटेड मतलब संगणित मूल्य, संगणित मूल्य मतलब कंप्यूटेटेड वैल्यू। तो ये नियम 8 लागू होता है इसके ऊपर। ये कहता है संगणित मूल्य क्या है कि नियम 8 के अनुसार आयातित माल का मूल्य संगणित मूल्य होगा जो कि निम्नलिखित का योग होगा। क्या क्या चीज शामिल होगी। पहला, आयातित माल का उत्पादन करने के लिए सामग्री और बनाने की प्रक्रिया की लागत। दूसरा, जिस माल का जिसका मूल्यांकन हो रहा है वह निर्यात होने वाले देश में उत्पादित हो और उस पर उसी वर्ग क्रम किसके विक्रय होने वाला एवं सामान्य खर्चों को जोड़ा जाएगा। और नियम 10(2) के अंतर्गत खर्चों की लागत और मूल्य, इन सबका जो कंपोजिट टोटल आएगा वो इसकी कंप्यूटेटेड वैल्यू मान ली जाएगी। और इसमें नियम 9 देखिए, एक होता है अपने पास रेजिडुअल वैल्यू मेथड्स, मतलब एक होता है अवशिष्ट तरीका। ये अवशिष्ट तरीका ये नियम 9 है, इसके ऊपर नियम 9 लागू होता है। तो नियम 9 देखिए क्या कहता है ये कहेगा आपको कि नियम 9 के अनुसार अगर आयातित माल का मूल्यांकन पहले दिए गए नियमों के अनुसार नहीं किया जा सकता है, मतलब 3 से लेकर 8 तक अगर अपन नहीं कर पाते तो माल का मूल्य वह होगा जो कि धारा 14(1) के प्रावधानों और इसके नियमों के सामान्य प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए निकाला जाएगा। तो इसमें क्या क्या चीज है, इस नियम में निम्नलिखित आधार पर माल का मूल्य निर्धारित नहीं किया जाएगा। भारत में बने माल का विक्रय मूल्य, क्योंकि वो तो ऊपर 3 से 8 तक में शामिल हो जाएंगे। न्यूनतम सीमा मूल्य, मन्नाई मतलब एट्री आर्बिट्रेरी या काल्पनिक फिक्टिशियस मूल्य, समरूप या तदुत माल के संग्रहित मूल्य को छोड़कर उत्पादन की लागत, भारत के अतिरिक्त किसी देश के को माल का निर्यात या निर्यात करने वाले देश में उस माल का घरेलू बाजार में बेचे जाने वाला मूल्य। तो
इसके अलावा कोई और चीज होती है तो वो वैल्यू यहाँ पे मान ली जाएगी। अब इसमें दो तीन चीजें और होती है, हालांकि वो इससे रिलेटेड, मूल्य निर्धारण से रिलेटेड तो है पर लेकिन पर्टिकुलर उसमें पार्ट नहीं होती है, तो वो देखिए इसको थोड़ा सा अलग से ले लेते हैं क्योंकि छोटा सा ही है, अलग से वीडियो लेने में कोई मतलब नहीं है इसका। तो एक होता है आयतक द्वारा घोषणा, आयतक द्वारा घोषणा। तो ये बताता है कि आयतक द्वारा एक घोषणा पत्र दायर किया जाएगा जिसमें आयतित माल के मूल्य के संबंध में संपूर्ण एवं सही सूचना दी जाएगी। यदि इन नियमों के अंतर्गत गलत घोषणा, सूचना, कथन या दस्तावेज दायर किए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में सीमा शुल्क अधिनियम के जब्ती, पेनल्टी अथवा अभियोजन संबंधी प्रावधान लागू होंगे। मतलब ये तो बता रहा है कि माल मूल्य निर्धारण होने के बाद क्या प्रक्रिया के संबंध में आयतक घोषणा करेगा। अभी जो हम देख रहे थे पहले वो नियम 9 तक थे, 3 से लेकर जो नियम 9 तक की वैल्यू थी वो मूल्य निर्धारण के संबंध में थी। तो सबसे पहले आयतक घोषणा करेगा, उसके बाद होगा घोषित मूल्य की अस्वीकृति। एक और चीज में होती है, ये ऊपर वाला नियम 11 था, तो नियम से रैंडम सिर्फ यदि आपकी घोषणा की जाती है तो ये होता है अपने पास घोषित मूल्य की अस्वीकृति। तो ये नियम था आपके पास 11 और ये नियम है 12। लिख देता, हालांकि ऊपर 9 तक थे वो ये बता देते हैं हमारे को कि वैल्यूएशन कैसे करना है। 11 के अंदर आयत घोषणा की जाएगी और जिसकी घोषित मूल्य की अस्वीकृति होती है तो क्या किया जाएगा। यदि उपयुक्त अधिकारी को आयतित माल के संबंध में घोषित मूल्य की सत्य और शुद्धता के संबंध में कोई संदेह है तो ऐसे माल का आयतक को अन्य सूचनाएं देने को कह सकता है। ऐसी स्थिति में सूचना मिलने के उपरांत उपयुक्त अधिकारी घोषित मूल्य की सत्य और शुद्धता में संदेह के पर्याप्त कारण तो यह माना जाएगा कि ऐसे आयतित माल नियम 3A के प्रावधान के अंतर्गत नहीं हो सकता है और आयतक की प्रार्थना पर उपयुक्त अधिकारी आयतक को आयतित माल के संबंध में घोषित मूल्य की सत्ता एवं शुद्धता के संबंध में संदेह के आधार पर लिखित में सूचित करेगा और इस संबंध में अंतिम निर्णय देने से पूर्व आयतक को अपनी बात कहने का पर्याप्त अवसर देगा। मतलब वो अस्वीकृत करने से पहले उन्हें एक अवसर देगा कि भाई आयतक अपनी बात स्पष्टीकरण रख सके। तो ये थे मूल्य निर्धारण के तत्व, जिसको 2 वीडियो मैंने इस संबंध में बनाए हैं। इन दोनों को आपको अच्छे से देखकर अपनी जो भी बुक है उसमें देखोगे तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम के लिए मैं हमेशा बैठा ही हूँ, तो प्रॉब्लम आप मुझसे कभी भी डिस्कस कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद।